जब कोई पानी सिर के ऊपर और दलितों पर अत्याचार कराता है, तब इतिहास स्वयं में भीमा कोरे गांव रचाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आज फिर से आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेके आया हूं। ये जानकारी है भीमा कोरे गांव की लड़ाई के बारे में। दोस्तों भीमा कोरे गांव की लड़ाई के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे बहुत ही करीबी दोस्त बजरंगी ने कहा था, और वास्तव में यह जानकारी, यह घटना हम सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, जो कि हमारे अंदर एक जुनून पैदा करती है कि अगर कोई अत्याचार किसी के ऊपर हो रहा है तो उसे किस तरह ख़त्म करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं कि भीमा कोरे गांव एक छोटा सा गांव है जो महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये घटना उस वक्त की है जब समाज में पेशवाओं का बहुत ही ज़्यादा दबदबा था और उन्हीं लोगों के द्वारा समाज में जातिवाद, छुआछूत जैसी बुराइयां पनपा दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब सिर्फ दलित वर्ग के लोगों के साथ में लागू किया जाता था। यहाँ तक कि जब दलित वर्ग के लोग अपने घर से जब कभी बाहर निकलते थे, तब उस वक्त उनके गले में हांडी लटका दी जाती थी और कमर में झाड़ू लटका दिया जाता था, ताकि जब वह जिस रास्ते से जाएं तो उनके पंजों के निशान उस झाड़ू से साफ होते चले जाएं। और उसी दौरान अंग्रेज़ों के द्वारा कई राज्यों पर अपना कब्जा जमाकर अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रस्ताव चल रहा था, जिस कारण उनकी नज़र महाराष्ट्र के पेशवाओं के ऊपर बनी हुई थी। अंग्रेज़ों द्वारा अपनी इस नीति पर सफलता पाने के लिए अंग्रेज़ों ने गायकवाड़ यानी बड़ौदा के और पेशवाओं यानी जो पुणे के थे, उनके बीच में राजस्व संबंधी विवाद फैलाना शुरू कर दिया था। इसी के चलते पेशवाओं ने अंग्रेज़ों को अपनी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए थे, जिसके फलस्वरूप पेशवाओं के दिलों में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रोधित ज्वाला फैलना शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पेशवाओं और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध का ऐलान हो गया। और जब इस युद्ध का ऐलान हुआ, तब यही युद्ध का ऐलान दलित वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर था और दलितों ने पूरा जोर लगाकर अंग्रेज़ों के पक्ष में होकर के पेशवाओं के साथ में युद्ध की लड़ाई लड़ी। दोस्तों दलित वर्ग के लोगों ने अंग्रेज़ों के पक्ष में होकर के पेशवाओं के खिलाफ युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि पेशवाओं के दुश्मन अंग्रेज़ थे और पेशवाओं के दुश्मन दलित वर्ग के भी लोग थे, क्योंकि अंग्रेज़ पेशवाओं के राज्य पर अपना हक जमाना चाहते थे, यानी कब्जा करना चाहते थे। उधर पेशवाओं द्वारा जो भी जातिवाद और छुआछूत समाज में फैलाया गया था, उसे ख़त्म करने के लिए दलित वर्ग पेशवाओं से लड़ना चाह रहे थे और यही उनको एक मौका मिल गया, तो उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दे करके अंग्रेज़ों के पक्ष में होकर के पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार दोस्तों यह युद्ध 1 जनवरी वर्ष 1818 को पेशवाओं और अंग्रेज़ों के मध्य शुरू ही हो गया, जिसमें पेशवाओं के 28,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेज़ों के मात्र 500 सैनिक थे, वो भी दलित वर्ग के थे। लेकिन 500 दलित वर्ग के सैनिकों के अंदर दिलों में जल रही ज्वालामुखी जो जातिवाद और छुआछूत को ख़त्म करने के लिए थी, वह ज्वालामुखी उन 28,000 पेशवाओं के सैनिकों के ऊपर भारी पड़ी। परिणाम स्वरूप दलित वर्ग के लोगों ने पेशवाओं को हरा करके बहुत बड़ी जीत हासिल की और जातिवाद, छुआछूत जैसी बुराइयों को समाज से जड़ से उखाड़ फेंका। दोस्तों युद्ध के दौरान दलित वर्ग के कई सैनिक घायल हो गए थे और कई सैनिक तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और तभी से उन वीर गति प्राप्त सैनिकों के लिए जो दलित वर्ग के थे, उनके सम्मान के लिए भीमा नदी के तट पर काले पत्थरों से एक रण स्तंभ बनाया गया। इस रण स्तंभ में वीर गति प्राप्त दलित वीरों की याद में 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष युद्ध की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो दोस्तों यह जानकारी थी भीमा कोरे गांव की लड़ाई के बारे में। धन्यवाद।